Lesson number 10, Coordinate Geometry, question number 43. The coordinates of 3 points are A -1 -6, B 3 -12 and C K 6. Find the value of K if AB is perpendicular to AC. पहले पार्ट 1 कर रहे हैं हम, जिसमें AB जो है वो परपेंडिकुलर है AC के। तो पहले इसका मतलब ये हुआ कि जब AB परपेंडिकुलर टू AC होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर gradients must be equal to -1. m1 into m2 is equal to -1. This is the condition of perpendicularity. First we find the gradient of the line AB. Gradient of AB, which is equal to m1, and it is noted by small m1. First we write their coordinates, then find the gradient of the line AB. ये हमने इनके वैल्यूज़ लिख ली हैं। फर्स्ट का नाम x1 y1, let's say this is x1 y1 and this is x2 y2. The formula for gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. Now substituting the values of x1 y1 x2 y2 in the formula of gradient, value of y2 is -12 and the value of y1 is -6 and the value of x2 is 3 and the value of x1 is -1. Now open the bracket, minus plus 6, 3 plus 1, this is equal to -6 and 4 cancel out, 2 to the 4 and 2 3s are 6, -3 by 2 is the value of gradient AB. Now we find the gradient of another line which is perpendicular to AB, which is AC. Gradient of AC, and it is noted by small m2. First we write the value of C, then find the gradient of AC. The value of C is K6. So the gradient of AC is 6 minus 6 y2 minus y1. In this case x2 y2 is this. The value of C x2 y2 है और x1 y1 a है, इसलिए हम इसे y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगाया, डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1, in numerator minus minus plus and the denominator minus minus plus, which is k plus 1 and 12 divided by k plus 1 is the value of gradient m2. Now we apply the condition of perpendicularity. Since we have AB is perpendicular to AC, so their gradients, the product of their gradients must be equal to -1. m1 की वैल्यू लगा दें -3 by 2, m2 की वैल्यू लगा दें 12 by k plus 1. After multiplication we get, first we cancel out these values, 2 6 are 12, and after multiplication we get -18 over k plus 1. आप k plus 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओपन देयर ब्रैकेट्स, -k -1. So the value of k, to find the value of k, shift the k to the left side. k को हम लेफ्ट पे ले आएंगे और 18 को राइट पे, 18 पॉजिटिव हो जाएगा, 18 राइट पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, k लेफ्ट पे आएगा
वो भी साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 18 माइनस 1 17। वैल्यू ऑफ के हमने फाइंड आउट कर ली। वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए उसने हमें यहाँ कंडीशन दी थी पार्ट 1 में कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। पार्ट 2 में उसने कहा है कि ए बी सी आर को लीनियर, यानी कि एक ही लाइन में। अब हम इसको यूज़ करेंगे। नाउ पार्ट 2 इन विच वी हैव ए बी सी आर को लीनियर। ए बी सी को लीनियर हैं, हम इसको यूज़ करेंगे और इसे यूज़ करने के बाद हम वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट यू राइट द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वैल्यूज़ ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यूज़ लगाने के बाद फिर हम इसमें ये यूज़ करेंगे जो हमारे पास कंडीशन दे रखी है। कंडीशन सेकंड पार्ट में हमें गिवन है। ए बी सी की वैल्यूज़ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, वो हम पहले लगाते हैं इसमें और उसके बाद हम आगे। अब हम इनकी वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं, और उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास ए बी सी की हम वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी हैं, वैल्यू ऑफ ए है -2, वैल्यू ऑफ ए इज़, ये पार्ट बी कर रहे हैं हम, यानी कि पार्ट 2। वैल्यू ऑफ ए है -1 एंड -6, और वैल्यू ऑफ बी है 3 -12, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज़ K6। और क्वेश्चन में कहा गया है कि दीज पॉइंट्स आर को लीनियर, यानी कि ए बी और सी तीनों पॉइंट्स को लीनियर हैं, एक ही लाइन में हैं। जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो फिर इनके ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि अगर ग्रेडियंट m1 AB का है और m2 BC का है और m3 जो है वो AC का है, अगर इसका ग्रेडियंट m3 है, यहाँ से यहाँ तक, A से लेकर C तक, यहाँ तक आपके पास A to C m3 है, तो फिर हम कोई से दो ग्रेडियंट्स को इक्वल करेंगे और आंसर हमारा K का फाइंड आउट हो जाएगा। हमें ग्रेडियंट ऑफ ए बी पता है, ग्रेडियंट ऑफ ए बी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, वो हम यूज़ करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए बी विच इज़ m1 अभी हम निकाल चुके हैं, वो हम यूज़ कर लेते हैं। m1 की वैल्यू -3/2 -3/2 हम यहाँ लिख लेते हैं, -3/2। और इसी तरह से ग्रेडियंट ऑफ BC, ये भी हमें मालूम है m2, और ये वैल्यू है हमारे पास m2 की है 12/k+1, 12/k+1। हम ये ले लेते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ m2 12/k+1। सिंस A, B and C आर कोलीनियर, ये कोलीनियर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर ग्रेडियंट्स आर इक्वल। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। m3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट 2 से ही काम चल जाएगा आपका। m1 और m2 को इक्वल करने से ही आपकी वैल्यू k की फाइंड आउट हो सकती है। 12/k+1, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 से, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। 2 मल्टीप्लाई 12 मीन्स 24, -3k -3 ब्रैकेट ओपन कर दी। 3k को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और 24 को राइट पे, -24 हो जाएगा, -27 3k। और अब आप यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। k की वैल्यू आपके पास आ गई है। डिवाइड करने पे 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स, 27 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू -9। वैल्यू ऑफ k भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई इन पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में वो कह रहा है एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नेदर। तो पैरेलल, परपेंडिकुलर और नेदर के लिए हमें कंडीशंस हमारे पास हैं।
सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं। कंडीशन हमारे पास है, पहले पार्ट ए कर रहे हैं। पार्ट ए में हमारे पास है देयर आर टू इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to 7x plus 14 and the second one is y is equal to 7x plus 16। और हम सबसे पहला केस कर रहे हैं फॉर पैरेलल के लिए चेक कर रहे हैं। पैरेलल ये परपेंडिकुलर और नाइदर के लिए सब के लिए एक ही तरीके से हम कर लेते हैं कि इसे यहाँ से हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर पहले ग्रेडियंट निकालते हैं। ये लाइन L1 है, L1 लाइन है और ये L2 लाइन है सेकंड। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट ऑफ इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन का हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन से हम ग्रेडियंट निकालने का हमने पढ़ा था एक मेथड, और वो ये था कि हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा किसी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, विच इज़ y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। m1 इसलिए रखा है कि देर आर टू इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने m1 रखा है। हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ m1। वैल्यू ऑफ m1 आपके पास आ गई है विच इज़ 7। ये m1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के भी हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 7x प्लस 16। व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल फार्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह हम यूज़ कर लेंगे y इज इक्वल टू m2x प्लस c, m2x प्लस c2। ये सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास ग्रेडियंट वो भी 7 ही आ गया। एज वी हैव m1 इज़ इक्वल टू m2, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम कह देंगे कि दीज लाइंस आर पैरेलल। ये हमारे पास लाइंस पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस हैं हमारे पास पैरेलल। तो हम कंडीशन आंसर दे देंगे इसको कि दीज लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो लाइंस पैरेलल हो गई ये इस केस में। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा केस नंबर 2, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम चलते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में देखते हैं पहले, अब डायरेक्ट हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और उसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे कंपेयर करके। m1x प्लस c1, ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट लाइन आ गई 4 कंपेयर करने से, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर m1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है, इसलिए m1 की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/4। 1/4 है या -1/4 है, प्लस 1/4x प्लस 5 -1/4 कर लेते हैं। ये -1/4 y is equal to m2x plus c2। when we compare these two we get the value of m2 की वैल्यू मिल गई हमें। वैल्यू ऑफ m2 यहाँ पर -1/4 है। अब ये दोनों तो इक्वल नहीं है, साफ पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है, तो इसलिए पैरेलल नहीं है। तो हम पैरेलल नहीं है तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन ये होती है कि इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से देखें आंसर इसका -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर इनका प्रोडक्ट ग्रेडियंट्स का आपके पास -1 आ जाए तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती हैं, और अगर इक्वल आ जाए तो पैरेलल होंगी। नेक्स्ट पार्ट सी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी में हमारे पास है, अब हम इक्वेशन नंबर पार्ट सी की इक्वेशंस लिख लेते हैं। पार्ट सी में हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं। पहले सबसे पहले है जी y इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2x -2x प्लस 2। y इज़ इक्वल टू -2x प्लस 2। इन दिस इक्वेशन gradient of this line after comparing with
y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, वो हमारे पास ग्रेडियंट आ गया -2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ m1 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट -2 है. Since again repeat the process for the second line which is 2y is equal to x plus 6. अच्छा, अब यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, पहले 1 करना पड़ेगा फिर कंपेयर करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. 2 से डिवाइड कर दें हर एलिमेंट को, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स. ये कैंसिल आउट हो गया, y रह गया और यहाँ आ गया 1/2x प्लस ये भी कैंसिल हो गया, 3 आ गया. एवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. अब हम इसे कंपेयर करते हैं इससे. किससे कंपेयर करेंगे? y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 से, ताकि हमारे पास वैल्यू बन जाए m2 का. m2 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2. और इसमें भी ये भी आपस में इक्वल नहीं है. जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल नहीं है. नॉट पैरेलल. पैरेलल की कंडीशन ये थी कि आपके पास ये इक्वल होना चाहिए. अब हम देखते हैं कि क्या इनका प्रोडक्ट तो -1 नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. m1 की वैल्यू -2 है और m2 की वैल्यू 1/2 है. मल्टीप्लाई करते हैं और ये आंसर -1 आ गया, which shows that the lines are perpendicular. का ये सिंबल है, लाइंस परपेंडिकुलर हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है. इसी तरह से पार्ट नंबर हम डी करेंगे. पार्ट नंबर डी में हमें इक्वेशंस दे दी गई हैं. दूसरी इक्वेशंस हैं ये चेंज हैं और इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे आपके पास बनेगा x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6, ये इक्वेशन है. और सेकंड है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 8. अब हम पहले फर्स्ट हम इसको करेंगे इस तरीके से कि ये ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए. ये इक्वेशन फर्स्ट लाइन की इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि y सब्जेक्ट बनता है, x को राइट पे ले जाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं. सारी इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड कर देंगे और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा. ये भी 2 कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया y -1/2x प्लस 3. अब हम इसे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 से. m1 की वैल्यू आपके पास आ गई आफ्टर कंपेयरिंग -1/2. इसी तरह से अब हम देखते हैं ये पार्ट नंबर डी है. सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 8. दिस इज़ ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. कंपेयर कर लेंगे m2x प्लस c2 से. m2 वैल्यू ऑफ m2 आपके पास आ गई 3. और अब हम देख सकते हैं कि इनका ना तो ये दोनों इक्वल हैं और ना ही इनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल है. मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. देखिए -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3/2. आंसर इसका -1 नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, नॉट पैरेलल और नॉट परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो ये इसलिए द लाइंस आर नाइदर. ना तो ये परपेंडिकुलर हैं ना ही पैरेलल है, इसलिए ये दोनों ही इसमें ये नहीं होंगी. तो अब क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिया है ये होमवर्क के लिए. अगर आपसे ना हुआ तो फिर आप इसे नेक्स्ट लेसन में आप इसे देख लेंगे और अगर कर लिया तो आप इसे टैली कर लेंगे वहाँ से. लेसन नंबर नेक्स्ट लेसन इसका यहीं से स्टार्ट होगा 45 से, क्वेश्चन नंबर 45 से.